इंदौर में कोविड-19 ने जिस तरीके से अपना असर छोड़ा है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम एक ऐसा स्थापित कर लिया गया है जिसमें चैतन्य एडिशनल कमिश्नर है, जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर कमांड संभाल रखी है कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग कोविड पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नए नए क्षेत्रों में जिस तरीके से यहाँ पर नए नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, इन्होंने एक लैब तैयार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो लैब बना रखी है, इस लैब के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग की जा रही है पूरे क्षेत्रों में कि किस तरह से कहाँ पर नए मरीज आएंगे, उनको कंट्रोल किस प्रकार से करना है, पुराने क्षेत्रों में कितने मरीज होंगे। ये सारी जानकारी हम डायरेक्ट हम लोग चैतन्य सर से लेते हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग इस पर कंट्रोलिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से ये कंट्रोल होगा? ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कंट्रोल रूम है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एनालिसिस ये होती है कि कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर निकलता है तो वो कहाँ से इसको पाया होगा, उसका पूरी एनालिसिस जो है हम लोगों के यहाँ पे 11 डॉक्टरों की टीम बैठी है एसडीएम वाइज। वो लोग टोटल एनालिसिस करते हैं हर दिन और उनसे करके हम लोग एक फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कुछ नए एरियाज हो सकते हैं जिस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे जगह हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसको संभावित कोविड होने की संभावना है। तो ऐसे हम लोगों को ट्रेस करते हुए उन लोगों को पहले ही हम लोग उसको अपने इसमें लेने के लिए, कंटेनमेंट करने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। अब सर, मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मरीजों की संख्या निकल कर सामने आ रही है, अभी तक हम लोग मार्च से लेकर अभी अप्रैल तक में हम लोगों ने जो कंट्रोलिंग किया है, उसमें आपकी लैब का और आपका क्या क्या इसके अंदर समर्थन रहा है? आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे कि लगभग 400 से 450 सैंपल का पर डे रिपोर्ट आ रही है और उसमें हो सकता है कि 40 से 50 के पेशेंट्स है, दैट इज़ अब लेस देन 10% की स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। तो लगातार जो है अपनी जो कंटेनमेंट या कंट्रोल करने की जो स्थिति है वो लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। तो आज के डेट में हम लोग जो पॉजिटिव केसेस अगर कुछ रोज़ हो रही है तो आप लोगों को सैंपल्स कितने हुए हैं उसको भी चेक करनी पड़ेगी कि कितने सैंपल्स में कितने पॉजिटिव केसेस निकले, प्रतिशत कितना है। सिमिलरली यहाँ पे अपने डॉक्टर्स जो बैठे हैं, 11 एसडीएम्स के लिए 11 डॉक्टर्स हैं, वो उस दिन की पॉजिटिव पेशेंट्स जितने भी लोग आए हैं उनकी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट एक बनाते हैं और एक वीकली एनालिसिस रिपोर्ट भी बनाते हैं। और अगर कुछ नया एरिया या कुछ नए फैमिलीज होने की संभावना आती है तो उसको तुरंत सूचित करते हैं। सारी प्रशासन जो भी है डायरेक्टली उसमें कंटेनमेंट करने की या कंट्रोल करने के वो जो काम है वो कर सके। देखा आपने यहाँ पर डॉक्टर चैतन्य सर ने जो जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर किस तरह से कोविड-19 के लिए पूरी तरीके से कंट्रोलिंग की जा रही है। हर क्षेत्र से नए मरीजों को किस प्रकार से यहाँ पर जो नए मरीज आ रहे हैं उनको भी कंट्रोलिंग किया जा रहा है, उनसे जो इफ़ेक्ट फैलने वाला है उसे भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को कहीं ना कहीं हम लोग कोविड से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। प्रशासन अपनी मेहनत कर रहा है, पूरा कंट्रोल आज की तारीख में इन्होंने पूरी तरीके से जमा रखा है। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पूरी लैब यहाँ पर तैयार कर रखी है। इस लैब के अंदर सारे प्रशासन पूरी तरीके से सचेत है। यहाँ पर 11 एसडीएम की अलग अलग 11 डॉक्टरों की टीम भी बिठा रखी है, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। पीरियड से ज़्यादा होगा पर कोई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। मान लो वो 16 मार्च को लेके आया, 9 तारीख को कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और वो प्रशासन के साथ में किस तरीके से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि वो किस तरह से कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम में किस प्रकार से वो अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा को एनालिसिस करने के बाद में नए क्षेत्र को किस प्रकार से वो आइडेंटिफाई करते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर से। हमारे पास एसडीएम वाइज, थाना वाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए आरआरटी टीम लगी है,
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए MMU लगी है। जैसे ही पॉजिटिव कोई पेशेंट आता है तो वो अपलोड होती है इसके ऊपर और वो सीधे थाना वाइज जाके उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है और उसको फॉलोअप करने के लिए हमारे यहाँ ये जो कंट्रोल रूम है उसमें ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो इसको फॉलोअप करते हैं और वो फॉलोअप करके देखते हैं कि क्या वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है और उसको चेक करने के लिए उसका जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन जो भी उनको करना है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। सर नए क्षेत्रों में किसी जो प्रकार नए मरीज जो आते हैं, नए क्षेत्रों से जो मरीज आते हैं, उसके अलावा उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को आप किस तरीके से इसके अंदर एनालिसिस कर पाते हैं? हमारे पास जैसे भी पूरा डाटा आ जाता है उसमें पूरा एड्रेस और उसके साथ में रहता है। अगर नया क्षेत्र कोई आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करके ये पता लगाते हैं कि उसको कहाँ से ये संक्रमण हुआ है। अगर वो लिंक उसके घर का ही है तो हम उतने चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो कहीं बाहर से आया है तो फिर हम उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट एरिया बना के उसको सील कर देते हैं और उस पर पूरा वॉच रखते हैं। सर जैसे एक दूध विक्रेता अभी नया पॉजिटिव निकला था जी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थोड़ी सी अलग अलग थी, उसको किस प्रकार से आपने यहाँ पर ट्रेस किया? हम लोगों ने उसको उसके एड्रेस जब हम उस पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट को ट्रेसिंग किया और जब पता चला कि वो दूध वाला है तो दूध वाला के पूरे जितने भी कांटेक्ट हाई रिस्क कांटेक्ट्स हैं उन सबको ढूंढ कर उन सबको होम क्वारंटाइन करवाया और उन सबकी सैम्पलिंग ली और उसको मैनेज किया। ठीक सर, थैंक यू सर। ये देखा आपने कि कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टरों की टीम भी इस तरह से लगी हुई है कि जिला प्रशासन और डॉक्टर मिलकर जो काम कर रहे हैं, नए कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं वो सर्च कर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर बाण न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप।